बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मीरस की प्री इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात हो या किसी भी इंटर टेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका सिलेबस देखा जाता है कि कौन कौन से एरियाज़ उस सिलेबस में दिए गए हैं। दूसरी बात जो होती है वो पास्ट पेपर्स होते हैं कि पास्ट पेपर्स में कौन से सवालात पूछे गए हैं और उस पास्ट पेपर के हवाले से जैसे पास्ट पेपर्स कवरअप किए जाते हैं तो उस हवाले से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं या ये जो एरियाज़ हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो तैयारी की जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी पास्ट पेपर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं इन सब के जो पास्ट पेपर्स उनको आप देख लें, उनके नोट्स बना लें और इस हिसाब से जो है ना आप तैयारी स्टार्ट करें। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ये जो सिंधी एमसीक्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मुतअद्दिद बार जो है ना पूछे जाते हैं, तो इस हवाले से आप इनको देख लें। और उसके बाद जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के बारे में उनको भी आप देख लें कि ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी के साथ ये जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पे भेजूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ कलोड़ा डायनेस्टी। देखें, कलोड़ों का जो दौर था ना उसका सबसे बड़ा जो शायर था वो कौन था? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ टालपुर एरा, जो टालपुर थे उनका जो बड़े में बड़ा शायर था वो था सच्चर सरमस्त। टॉम्ब ऑफ आदम शाह कलोड़ो इज़ इन सिंध। आदम शाह कलोड़ो का जो मकबरा है वो कहाँ है? सिंध में है। अच्छा, चचनामा इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ सिंधी हिस्ट्री। चचनामा जो लिखा गया था वो ये पहला बुक था जो किस पे लिखा गया था? सिंधी हिस्ट्री पे लिखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड सिंध ड्यूरिंग सुमरा पीरियड। देखिए, ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने हुकूमत की। और जो दो सुमरो हुयो उनखे शिकस्त ॾिनी हुई ऐं चनेसर खे बि न मारियो हुयो, इहो अलाउद्दीन खिलजी हुयो। उसके बाद जो सुमरा पीरियड इज़ नोन एज इनिशियल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिंधी लिटरेचर। 40 अखरी सिंधी अल्फ़ाबेट वाज रिटन बाय ख्वाजा सहरुद्दीन इस्माइली इन सुमरा पीरियड। अच्छा, ये सुमरा पीरियड में लिखी गई थी 40 जो है ना वो हरूफ वाली सिंधी अल्फ़ाबेट। Sama period is known to be the period of liberal development of Sindhi literature. Famous poet of Sama period was Qazi Qadan, also known as father of Sindhi poetry. अच्छा, फेमस पोइट समन जे दौर जो शाइर हुयो कहिड़ो हुयो? काज़ी कादन हुयो। कलोड़नि जे दौर जो शाइर हुयो उहो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हुयो ऐं उन खां बाद में टालपुरनि जो दौर जो शाइर हुयो उहो सचल सरमस्त हुयो। शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो जेको हुयो वो तुर्खान डायनेस्टी यानी तुर्खननि जे दौर जो वॾो शाइर हुयो। ये जो शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो थे ये तुर्खान डायनेस्टी वाले थे। अच्छा, मां सिंधी ऐं उर्दू ऐं इंग्लिश थोड़ी मिक्सअप कंदो वेंदुमि जीअं तव्हांखे सम्झ में अचे। शाह इनायत सूफ़ी शहीद टाइटल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट ऑफ सिंध। जो खेड़े सुखाए वाज़ स्लोगन ऑफ शाह इनायत सूफ़ी शहीद। हाणे जेको जो खेड़ो सुखाए इहो कंहिंजो नारो हुयो? कंहिं हुयो? शाह इनायत सूफ़ी शहीद ने लगाया था। गोल्डन पीरियड ऑफ सिंधी लिटरेचर वास कलोड़ा पीरियड। सिंधी लिटरेचर का जो सुनहरी दौर कहा जाता है वो कलोड़ा पीरियड को कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो शायर थे वो कलोड़ों के दौर के थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बिलोंग्स टू कलोड़ा डायनेस्टी। टालपुर पीरियड आल्सो नोन एज सचल सरमस्त जो दौर। टालपुर पीरियड के सचल सरमस्त जो दौर भी चयो वेंदो आहे। रियल नेम ऑफ सचल सरमस्त वास अब्दुल वहाब। सचल सरमस्त का जो रियल नाम था वो अब्दुल वहाब था। सचल यूज्ड आशकार टाइटल इन पर्शियन हिस्ट्री, पर्शियन पोइट्री सॉरी। सचल सरमस्त जेको तखलुस इस्तेमालु कयो आहे फ़ारसी में उहो आहे न आशकार इस्तेमालु कयो आहे। ये पर्शियन हिस्ट्री न पर पर्शियन पोइट्री आहे मुंहिंजे ख़्याल में। सैयद साबित अली शाह फाउंडेड मर्सियो ड्यूरिंग टालपुर डायनेस्टी। अच्छा, मर्सियो न कंहिंजे ॾुख में ॻायो वेंदो आहे, जीअं मसलन करबला जी जेका यादि थी हुई इन जे बारे में लिखियो वियो, इनखे मर्सियो चयो वेंदो जेको ॾुख में ॻायो वञे। आख़ूंद अब्दुल अज़ीज़ ट्रांसलेटेड कुरान इंटू सिंधी फॉर द फर्स्ट टाइम इन टालपुर डायनेस्टी। अच्छा, सब खां पहिरियां जेको न सबसे पहले जो कुरान की सिंधी में ट्रांसलेशन की गई थी वो किसने की थी? आख़ूंद अब्दुल अज़ीज़ ने की थी टालपुर दौर में।
की थी। सामी द रियल नेम वास भाई चैन रायलुंड बिलोंग्स टू टालपुर पीरियड। अच्छा, जेको सामी आहे न हुनजो जेको हक़ीक़ी नालो हुयो वो भाई चैन रायलुंड हुयो, जेको टालपुर जे दौर जो हुयो। पोइट्री ऑफ सामी इज़ नोन एज सलूक। सामी की जो पोइट्री थी उसको सलूक कहा जाता है। शाह सचल सामी कॉल्ड एज त्रिमूर्ति ऑफ सिंधी लिटरेचर। सिंधी लिटरेचर जेका त्रिमूर्ति आहे न उहा कंहिंखे चयो वेंदो आहे, उहो SSS यानी शाह सचल सामी खे चयो वेंदो आहे। सिंधी वास मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अच्छा, सिंधी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था वो ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। 52 अखरी अल्फ़ाबेट वाज रिटन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। 52 जेका अखरी आहे वो कॾहिं लिखी वई, ब्रिटिश पीरियड में लिखी वई। मिर्ज़ा कलीज बैग बिलोंग्स टू ब्रिटिश पीरियड। साओपन या कारोपन इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिर्ज़ा कलीज बैग। ये साओपन या कारोपन ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये मिर्ज़ा कलीज बैग की। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो अपने बारे में किताब लिखी जाती है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, उसके बाद मैंने क्या क्या देखा ज़िंदगी में, क्या एक्सपीरियंसेस किए, अपने बारे में जो बंदा लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। सर हेनरी बर्टिल फ्रेयर वाज कमिश्नर ऑफ सिंध हु ऑर्डर्ड क्रिएशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट। ये जो नाम है अंग्रेज़ का, सर हेनरी बर्टिल, ये कमिश्नर थे जिन्होंने ये हुक्म दिया था कि सिंधी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट लिखी जाए। फर्स्ट ऐसे बुक इन सिंधी इज़ मकालातुल हिकमत, बुक ऑफ फ्रांसिस बेकन ट्रांसलेटेड बाय मिर्ज़ा कलीज बैग। ये मिर्ज़ा कलीज बैग ने जो है ट्रांसलेट की थी सबसे पहले सिंधी में। मिर्ज़ा कलीज बैग इज़ शम्सुल उलमा। मिर्ज़ा कलीज बैग को शम्सुल उलमा कहा जाता है। इसका मतलब है सन ऑफ स्कॉलर्स ऑफ सिंध। जॉन कीट्स ऑफ सिंध वास बेकस। जॉन केट्स सिंध का किसको कहा जाता है? ये बेकस को कहा जाता है। रियल नेम ऑफ बेदल फ़कीर इज़ कादिर बख्श बेदल, रोड़ी में मेरे ख्याल में। रियल नेम ऑफ बेकस फ़कीर इज़ मोहम्मद मोहसिन बेकस। ये आप याद कर लें, हो सकता है कि आपसे पूछे जाएँ। फर्स्ट PhD होल्डर ऑफ सिंध वास डॉक्टर होत चंद मोल चंद गरफशानी, ये नाम है इनका। पेरिस ऑफ सिंध किसको कहा जाता है? शिकारपुर को। किंजर लेक इज़ आल्सो कॉल्ड कलरी लैक। किंजर। अच्छा, नूरीज ग्रेव, नूरी की कब्र जो है वो कहाँ है? किंजर में है। एडन ऑफ सिंध लाड़काना को कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कब बनी थी? 1951 में। सिंध यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1947 में, 1947 में। कोटरी जी जो है वो फोर्ट कहाँ है? खैरपुर मीरस में है। सर चार्ल्स जेम्स नेपियर थे, मिलिट्री को लीड कर रहे थे जब उन्होंने 1843 में सिंध पर हमला किया था। सिंधु मुझे शाह में ये किसका लिखा हुआ है? अमर जलील का, ये आप नोट कर दें। उसके बाद 7 क्वींस ऑफ सिंध मेंशनड इन शाह जो रिसालो, जो 7 क्वींस हैं सिंध के 7 रानियूं आहिनि। गोरख इज़ इन द विच रेंज? गोरख हिल कहिड़ी रेंज में आहे? ये खीरथर रेंज में आहे। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान इस नारा कैनाल। थर डिज़र्ट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रेंडली डिज़र्ट, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिज़र्ट है वो भी थर ही है, ये सिंध में। उसके बाद थल रिज़ल्ट जो है वो ये आप याद रखेंगे पंजाब में, आई थिंक सो। सिटी ऑफ सिंध फेमस फॉर वुड वर्क इंडस्ट्री, ये हाला है। उसके बाद सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम लोकेटेड इन हैदराबाद, ये आप याद कर लें क्योंकि ये जो 5 to 15 थी ना STS वाली, ये 13 तारीख वाली जो टेस्ट थी उसमें ये पूछी गई थी, ये सवाल पूछा गया था, मैं गलत करके आया था। अच्छा, उसके बाद मुग़ल किंग अकबर बॉर्न, ये उमर कोट में पैदा हुए थे मुग़ल किंग अकबर। उसके बाद हलेजी लेक को कहा जाता है कि ये पैराडाइज फॉर बर्ड्स है। उसके बाद रनी कोट कहाँ है? सन में है। उसके बाद रनी कोट फोर्ट, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है। उसके बाद जो है ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध ये गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे। इन 1843 सिंध वाज कॉन्कर्ड बाय, ये चार्ल्स ने फिर हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन सिंधी, पहले कुरान की ट्रांसलेशन जो सिंधी में हुई थी किसने की? आखून अज़ीज़ुल्लाह। फर्स्ट कमिश्नर ऑफ सिंध कौन थे? चार्ल्स नेपियर थे। कोटली बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है, ये भी आप याद कर लें। और सखर बैराज को लिलोइड बैराज, ये 1932 में बना था। लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये रनीकोट है। मूमल जी माड़ी कहाँ है? ये घोटकी में, इसको भी आप याद कर लें। द नेम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इस वाइफ, ये बीबी सईदा बेगम, इसकी जो ये वाइफ का नाम था। कच्चा किला एंड पक्का किला ऑफ हैदराबाद बिल्ट बाय, ये गुलाम शाह कलोड़ा ने बनवाए थे, कच्चा किला और पक्का किला। साल्टी लेक ऑफ सिंध, इसको ये कौन है? सारान। द फर्स्ट रूलर ऑफ टालपुर डायनेस्टी, ये मीर फ़तेह अली खान टालपुर से, इन्होंने शिकस्त दी थी कलोड़ों को, कहाँ पर? हालांकि
जंग में। बाबा ये मीर फ़तेह अली खान टालपुरी जिन कलोड़न के शिकस्त ॾिनी हालड़नि जी जंग में। ऐं तॾहिं जेको आहे न ही जेको आहे पहिरियों रूलर थियो हिननि जो टालपुरनि जे दौर जो। ऐं मीर फ़तेह अली खान टालपुर पंहिंजे भाइटे मीर सोराब अली खान टालपुर खे मोकिलियो जीअं अची करे खैरपुर मीरस खे आबाद कयो 1783 ईस्वी में। इहो भी याद रख छो। रियल नेम ऑफ शेख हयास का जो रियल नाम था वो मुबारक अली था। रियल नेम ऑफ मिर्ज़ा कलीज बैग, ये मिर्ज़ा कलीज बैग का जो रियल नेम था वो जुल्फ़कार मिर्ज़ा। हु कंस्ट्रक्टेड कोटड़ी बैराज किसने बनवाई? सॉरी कोटड़ी बैराज नहीं है, बट हु कंस्ट्रक्टेड कोटड़ीजी मीर सोराब खान टालपुर। अच्छा, कोटड़ीजी मीर सोराब खान टालपुर ने, और उसके बाद खैरपुर मीरस खुद भी मीर सोराब खान टालपुर। उसके बाद फेस महल भी मेरे ख्याल में मीर सोराब खान टालपुर। टॉम ऑफ सचर सर मस्त वाज बिल्ड बाय मीर रुस्तम खान टालपुर। इसका मुकबरा किसने बनवाया? रुस्तम खान टालपुर ने। इंडस रिवर इज़ आल्सो नोन एज अब्बासीन। इंडस रिवर को अब्बासीन रिवर भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि फादर ऑफ ऑल रिवर्स। ओल्ड नेम ऑफ JCD, जैकमाबाद का ओल्ड नेम क्या था? ये खानगढ़ था। गोरख हिल्स इज आल्सो कॉल्ड मरी ऑफ सिंध। ओल्ड नेम ऑफ कोटरीजी फोर्ट अहमदाबाद। चासर, अच्छा जोफ्री चासर की वजह से तो चासर ऑफ सिंध लिटरेचर इज शाह अब्दुल करीम बुल्ली वारो। हु इज नोन एज बाबा सिंध, हैदर बख्श जतोई को कहा जाता है। सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ नीम ट्रीज, तो ये मीरपुर माथेलो को कहा जाता है कि ये सिटी ऑफ नीम ट्रीज है। विच सिटी इज कॉल्ड पेरिस ऑफ सिंध, तो ये शिकारपुर को कहा जाता है। इब्ने बतूता कैम टू सिंध ड्यूरिंग समा डायनेस्टी। अच्छा, प्रोविंशियल नेशनल ट्री ऑफ सिंध, सिंध की अगर बात की जाए प्रोविंस की तो उसका जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है? नीम ट्री। सिटी ऑफ 7 सिस्टर्स, ये रोड़ी को कहा जाता है। हु इज कॉल्ड लतीफ़ सानी शेख हयास। रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी अहमद शाह। जिब्राल्टर ऑफ सिंध, जबल तारिक सिंध का मकली हिल्स को कहा जाता है। सखर बैराज आल्सो नोन एज लॉयड बैराज। अदर नेम ऑफ कोटरीजी फोर्ट, किला अहमदाबाद। द सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड रिटन बाय फातिमा भुट्टो। उसके बाद की जाए अगर के फादर नेम ऑफ मारी की जो है ना उमर मारी की बात हो रही है यहाँ, तो फादर नेम ऑफ मारी के जो वालिद थे उनका नाम क्या था? अच्छा, इन जो नालो हो न वो पालणे हुयो। मदर नेम माँ जो नालो छा हुयसि? माडोई। ऐं चवंदा आहिनि त जेको मंगेतर हुयुसि हुनजो नालो फोग हुयो मुंहिंजे ख्याल में। रियल नेम सूर्या बादशाह जो छा हुयो? सैयद सिबतुल्ला शाह। ऐं उनखां बाद में ख़ान बहादुर कंहिंजो टाइटल हुयो? सर शाहनवाज़ भुट्टो। जाम नंढू इज़ द टाइटल ऑफ निज़ामुद्दीन समा। सतिन जो आस्थान इज़ इन रोड़ी। जब हमने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की टेस्ट दी थी 2009 मेरे ख्याल में 19 या 2019 मेरे ख्याल में, तब ये पूछा गया था कि सतिन जो आस्थान कहाँ है। और उसके बाद सैयद मेहदी अली वाज रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिनुल मुल्क। रियल नेम ऑफ आगा खान सुल्तान मोहम्मद शाह। एडिटर ऑफ हमदर्द कामरेड, ये मोहम्मद अली जौहर थे। एडिटर ऑफ अल हिलाल मौलाना आज़ाद। और ज़मींदार न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय ज़फ़र अली खान। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको जहन में रखने हैं। उसके बाद इनको आपने रिवीजन करनी है और या इसके नोट्स उसके साथ साथ बनाने हैं। तो आपकी प्रिपरेशन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होती रहेगी। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपका जो स्कोर है ना वो 30+ आ जाएगा आराम से। तो आपकी जो है ना सिलेक्शन हो जाएगी। याद रखें, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में टोटल 50 MCQs होते हैं और 50 MCQs आपको करने होते हैं। उसमें इंग्लिश होती है, उसके बाद जनरल साइंस होती है, और उसके बाद अगर बात की जाए मैथमेटिक्स के कुछ सवालात होते हैं और सिंधी के कुछ सवालात होते हैं। तो ये आपको ज़हन में रखना है, ये चीज़ें आपने देखनी है। जीके जनरल नॉलेज होती है, तो इस हवाले से फिर भी आप पास्ट पेपर्स देख लें। और कोई भी अगर सवालात हो, कोई अगर सवाल हो या कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो इस एडमिशन के हवाले से, स्पेशली प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।